कश्मीर में अमन अमान बरकरार है, मगर इंतजामिया अमन अमान को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा हो रही है, लोग आ रहे हैं और खुशी से वापस लौट रहे हैं। इसी दौरान एक सहाफी ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त आर्टिकल 370 को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं कोई इकदाम किया गया, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम पहले दिन से ही आर्टिकल 370 पर काम कर रहे हैं। Why are you worried about normalcy? साथ ही साथ टारगेट कर रहे हैं। Amarnath Yatra is taking place. People are coming. They're going happily back. People in Pahalgam who haven't earned for many years during the time of COVID, at least they're earning something. What more do you want to know? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जदोजहद कर रही है आर्टिकल के लिए, लेकिन 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब आपने कोई पहल क्यों नहीं की आर्टिकल को मजबूत बनाने के लिए? पता कैसे चुने पता ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त अत खतर जदोजहद कर कामयाबी तलस मन तक वनकस मुखबिर बिहित कुन चाहन अनकॉन्स्टिट्यूशन हटो अब सुप्रीम कोर्टस में जदोजहद कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मरा हुआ इंसान लौट के नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे? कई मरे हुए इंसान भी वापस आ गए हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैंने देखा है जिनके पास कोई होश आवाज नहीं था, पल्स भी नहीं थी, अल्लाह ने उनको फिर से जिंदा किया। अल्लाह हमारे तरफ है, इंशाअल्लाह हमें मदद करेगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने चीफ मैनेजर सज्जाद अहमद बजाज को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। सज्जाद अहमद बजाज पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। बटमालो श्रीनगर के रहने वाला सज्जाद अहमद बजाज साल 1990 में कैशियर कम क्लर्क के तौर पर भर्ती हुआ था। बाद में उन्हें चीफ मैनेजर के तौर पर तरक्की दी गई। इस दौरान चीफ मैनेजर सज्जाद अहमद बजाज पर ISI और दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने का इल्जाम है। कई महीनों की तवील जांच के बाद इस बात का इंकिशाफ हुआ। तहकीकात के बाद बैंक इंतजामिया ने उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि हर शहरी को हमारे मुल्क के आईन पर अमल करना होगा और जो भी शख्स मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम करेगा उसे हर सूरत सजा दी जाएगी। LG ने JK बैंक के चीफ मैनेजर की बरतरफी पर कहा कि न सिर्फ कश्मीर में बल्कि राजौरी और पुंछ बेल्ट जैसे इलाकों में भी दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए उनकी हुकूमत पुरअज़्म है और हमारे फोर्सेस इस ज़मीन में पूरी सलाहियत रखती है। LG मनोज सिन्हा जम्मू में चौथे ग्रीन जम्मू कश्मीर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जम्मू IIM में LG ने शजरकारी की। इस मौके पर JMC मेयर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। LG ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की अवाम को हिदायत दी। LG ने कहा कि कुदरती वसाइल और माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए पौधे लगाना जरूरी है। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव पर एक किताब जारी की। मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि वेदों ने भी दरख्तों और कुदरती माहौल के तहफ्फुज़ की ताकीद की है। देखिए, भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविजन है उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, सरदार पटेल, सबने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके और पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई की गई है। और इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है, तो जब जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी। कल मैंने NHI के चेयरमैन को शाम को कहा था कि ये ज्वलंत मुद्दा है, जेन्युइन बात है। पुल टूट जाने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसका फैसला करें। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिसका निष्कासन वो इकोसिस्टम का हिस्सा था, इसीलिए निकाला गया। ये माहौल सुधरेगा नहीं, माहौल सुधरा हुआ है।
ये सच है कि प्रारंभिक दिनों में कश्मीर एक चिंता का विषय था, इसलिए 360 डिग्री अप्रोच के साथ कश्मीर डिवीजन पर ज्यादा फोकस था फोर्सेस का। अब सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ देखना शुरू किया है। कुछ सफलताएं मिली हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच बेहतर तालमेल है और अच्छा काम हो रहा है। जब चुनाव की डेट तय करेंगे, सबसे पहले आपको चाय पिलाकर बताएंगे। लद्दाख में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लद्दाख के लोगों ने बताया कि यहां चीनी फौज इलाके में घुस आई है और उनकी चरागाहें छीन ली गई है।